हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अरविंद जी के सेंटर में। जैसा कि आप जानते होंगे कि बिहार में इन दिनों एक बहुत तेज़ी से न्यूज़ चल रही है आईसीटी इंस्ट्रक्टरों को हटाने के लिए। मैंने भी 2-3 दिन पहले आपको जो वीडियो बनाकर ग्रुप में डाला था और सभी जगह आपको शेयर भी किया था, उससे आप समझ गए होंगे कि ये कितना मतलब हम लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो आइए इसी को आगे बढ़ाते हुए 2 न्यूज़पेपरों में ये न्यूज़ आई है तो मैं आपके साथ ये साझा करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं, ये बिहार की बात कर रहा हूँ मैं। आईसीटी इंस्ट्रक्टर को हटाने के संबंध में ये न्यूज़ आई है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आया है, लापरवाही ऑपरेटरों की अधर्म में 2.11 लाख बच्चों का भविष्य। मतलब जो शिक्षा विभाग के ऑपरेटर हैं उनकी लापरवाही के चक्कर में 2,11,000 बच्चों का भविष्य खतरे में है। अभी तक उनका यूडाइस में या उनके जो भी पोर्टल होते हैं उनमें उनका दर्ज नहीं हुआ है एनरोलमेंट। इसके बाद नाकामी छुपाने को इंस्ट्रक्टर पर बनाया दबाव। ये अभी न्यूज़ कटिंग है, मैं आपको कैमरे पर भी दिखाऊंगा। देखिए जब इनका काम पूरा नहीं हो पाया तो शिक्षा विभाग ने और सरकार ने क्या करा, इंस्ट्रक्टर पर दबाव बनाना चालू कर दिया। देखिए यहाँ पर मैं पढ़ के बता देता हूँ। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित अन्य वरीय अधिकारियों के कड़ाई करने के बाद जिले के विभिन्न बीआरसी के ऑपरेटर एवं संबंधित अधिकारियों ने कार्य को जल्दी पूरा करने के लिए आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर पर भी दबाव बनाया है। मतलब ये काम ऑपरेटरों का था, मगर अब दबाव किस पर बनाया जा रहा है? आईसीटी इंस्ट्रक्टर पर। लेकिन लाखों की संख्या में छात्रों के प्रोफाइल अपडेट का कार्य इतनी जल्दी पूरा करना काफी टेढ़ी खीर है। इसको लेकर जिले के 100 से अधिक आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर से बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के अधिकारियों के नाम का भय दिखाकर कार्य ससमय पूरा करवाने की कोशिश की गई। मतलब उन लोगों को जो इंस्ट्रक्टर है उनको बिना कोई अतिरिक्त शुल्क देने की बात किए बिना ही बस केवल सरकारी अफसरों का भय दिखाकर उनसे ये काम करवाया जा रहा है। ये बहुत ही गलत हो रहा है इंस्ट्रक्टरों के साथ और उन्हें हटाने का भी आदेश जारी कर दिया है। अब देखिए दूसरे पेपर की मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ। कंप्यूटर लगवाने के बाद सभी विद्यालय में स्थापित आईसीटी इंस्ट्रक्टर को हटाने का निर्देश। हजारों युवा फिर से होंगे बेरोजगार, कर्मी हटाए जाएंगे। ये न्यूज़ थोड़ी सी बड़ी है इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको कैमरे पे दिखा देता हूँ। देखिए पहले वाला आपको जो पेपर है, पेपर का कटिंग ये मैं दिखा देता हूँ। देखिए लापरवाही ऑपरेटरों की अधर में 2.11 लाख बच्चों का भविष्य। इसमें इंस्ट्रक्टर की बात यहाँ पर दी थी, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, आप देख सकते हैं। देखिए ये नाकामी छुपाने को इंस्ट्रक्टर पर बनाया दबाव, ये आप पढ़ सकते हैं। मतलब इसको लेकर 100 से अधिक आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर से बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के अधिकारियों का नाम का भय दिखाकर कार्य ससमय पूरा करने की कोशिश की गई। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है इनके साथ। अब देखिए आप दूसरा भी देख सकते हैं, ये देखिए मुंगेर भास्कर की ये खबर है और इसमें ये नीचे ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हजारों युवा फिर से होंगे बेरोजगार, कर्मी हटाए जाएंगे। इसमें थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिख रहा होगा। ये देखिए आदेश को किया वापस, मतलब जो इन्होंने आदेश निकाला था अब उन्हें हटाने का चल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में आपके लिए ये मैं पढ़ के थोड़ा सा बता देता हूँ। अगस्त 2023 को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पत्र जारी करते हुए कहा था कि सूबे के विद्यालयों में वेंडर द्वारा कंप्यूटर लैब का अधिपष्ट करने के लेकर कुल 20 एजेंसी का चयन किया गया था। वहीं उन्होंने यह आदेश भी जारी किया था कि अब प्रश्न यह उठता है कि कंप्यूटर तो लग जाएगा किंतु कंप्यूटर पढ़ाएगा कौन। तो इस हेतु विभाग ने आईसीटी इंस्ट्रक्टर के लिए एजेंसी का चयन करते हुए उसका दर भी तय कर लिया था। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया था कि वो स्वतंत्र रूप से भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर ले सकते हैं जिसने कंप्यूटर दिया है। इसके बाद संबंधित एजेंसी के चयन अनुसार ही सारी कवायद के तहत आईसीटी इंस्ट्रक्टर और नाइट गार्ड की नियुक्ति की गई थी। 25 जनवरी 2024 को फिर एक बार माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने पत्र जारी करते हुए कहा था कि जिन आईसीटी लैब अधिपष्टित
करने वाली एजेंसी द्वारा जिन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अभी तक आईसीटी इंस्ट्रक्टर उपलब्ध नहीं कराया गया है, सिर्फ उस विद्यालय में आईसीटी इंस्ट्रक्टर का कार्य संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर से लिया जाएगा। बावजूद पुनः माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने 10 फरवरी को आदेश जारी करते हुए अपने आदेश पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। दर्जनों एजेंसी द्वारा जब विद्यालय में आईसीटी लैब अधिष्ठान किया जा चुका और कर्मियों का चयन कर पदस्थापित किया गया, तो फिर से एक बार विभाग द्वारा अपने ही आदेश को पलटने का कार्य किया गया, जिसका असर इन कर्मियों पर पड़ रहा है। देखिए, तो पहले उन्होंने ही भर्ती करवाया और उसके बाद उन्हीं का आदेश जारी हुआ कि अब इनको हटा दो। जो कंप्यूटर ऑपरेटर शिक्षक हैं वही आईसीटी इंस्ट्रक्टर का भी काम करेंगे। तो मेरा सवाल केवल शिक्षा विभाग से और बिहार सरकार से यही है कि जो बेरोजगारों को आपने लगाया था, एक आपने उनके भविष्य के लिए एक रोशनी दिखाई थी और आप अब उसी को छीन रहे हैं, तो इससे कितने लोगों का मनोबल टूटेगा और आगे वह किसी काम के लायक नहीं बचेंगे। तो मेरा गवर्नमेंट से और शिक्षा विभाग से यही आग्रह है, निवेदन है कि इनको पुनः अपने स्थान पर काम करने दिया जाए और इन्हें हटाने की कोशिश ना करें। इसके लिए मैं इंस्ट्रक्टर जितने भी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट में 2 वीडियो और डालने वाला हूँ जिनमें आपको उपाय बताना चाह रहा हूँ। कल भी मैंने एक वीडियो बताया था, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें और क्या उपाय करना है मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, तो आप उन पॉइंटों को समझिए और वही लेटर अपने अपने यहाँ जारी करवाइए। ठीक है, तो जिससे आपका ये आदेश जो जारी किया गया वो रोका जाएगा। तो हम सभी एक साथ हैं और संगठन में हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, घबराना और मुझसे आप जुड़े रहें ताकि मैं आपको हर न्यूज आप तक पहुंचाता रहूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।